आज का विषय है जीवन में निराशा। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। आपने बहुत से लोगों को ऐसा देखा होगा कि उनके जीवन में निराशा आ जाती है, वो निराश हो जाते हैं। कोई अपने जीवन से निराश हो जाता है, कोई संबंधों से निराश हो जाता है, कोई परिस्थितियों के कारण निराश हो जाता है, समस्याओं के कारण निराश हो जाता है, धन व वस्तुओं के अभाव के कारण निराशा आ जाती है। वास्तव में निराशा का जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण है, संबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए निराशा का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। लेकिन व्यक्ति जब जीवन के लिए जो उद्देश्य बनाता है, जो लक्ष्य बनाता है, यह संबंधों के बीच में कभी किन्हीं कारणों कोई कड़वाहट आ जाती है, कोई टकराव की स्थिति हो जाती है, कोई रिश्ता टूट जाता है, तो वहां पर उनको निराशा मिलती है। कई बार आपने लोगों को देखा होगा, वो अपने मित्रों के बीच में रहते हैं, किन्हीं भी संबंधों के बीच में रहते हैं, यदि कोई रिश्ता टूट जाता है या कोई उनको छोड़ देता है, रिश्ता तोड़ लेता है उनसे, तो वो निराश हो जाते हैं, जीवन से ही निराश हो जाते हैं। फिर कहने लगते हैं ऐसा जीवन जीने का कोई फायदा नहीं है। तो ये वास्तव में सही सोच नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले प्राथमिकता आपको अपने जीवन की देनी है। यही चूक हो जाती है जब व्यक्ति जीवन की प्राथमिकता न दे करके, जीवन जीने के सिद्धांत न बना करके दूसरों के जीवन की ही प्राथमिकता दी, केवल संबंधों की प्राथमिकता की और अपने जीवन की प्राथमिकता नहीं दी, और ना ही जीवन को जीने के, ना ही संबंधों को निभाने के कोई सिद्धांत बनाए, जिनके कारण उनके जीवन में निराशा आती है। निराशा का मूल कारण यही है कि जीवन के जो पार्ट हैं, जैसे पर्सनल लाइफ है, आपकी फैमिली लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, मैरिज लाइफ, सोशल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, नेचुरल लाइफ और सुपर लाइफ के हर पार्ट के लिए यदि आप जीवन के आप जीने के सिद्धांत बनाते हैं, किस प्रकार से इस लाइफ के इस पार्ट को जीना है, तो कभी भी आपके जीवन में निराशा नहीं आएगी। निराशा का मूल कारण सबसे बड़ा यही है कि जीवन जीने के, जीवन के हर पार्ट के लिए कोई सिद्धांत आपने स्वयं यदि निर्धारित नहीं किए हैं, तो निराशा के चांसेस बढ़ जाते हैं। हो सकता है निराशा न हो, बहुत अच्छी बात है। हम तो यही कहेंगे कि आपके जीवन में निराशा आपको छू भी नहीं सके। लेकिन यदि आप जीवन जीने के सिद्धांत बनाते हैं जीवन के हर पार्ट के लिए, तो निश्चित है कि आप निराशा आपके जीवन में आए, ये हो ही नहीं सकता है। आप निराशा से सदा मुक्त रहेंगे। व्यक्ति निराश वही होता है जब जीवन में प्रयत्न करता है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, जो लक्ष्य निर्धारित करता है, लेकिन उस लक्ष्य को प्रयास करने के बावजूद भी वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है, तो उसके जीवन में निराशा आती है। वो व्यक्तिगत जीवन में हो गया, संबंधों में भी ऐसा होता है कि जिन संबंधों की उसने बहुत ज्यादा ध्यान दिया, बहुत ज्यादा महत्व दिया, लेकिन वही उसे ठुकरा देते हैं, उनसे रिश्ता तोड़ लेते हैं, तो फिर जीवन में निराशा आती कि आखिर किसके लिए हम जीवन जिए। ये भूल जाते हैं जीवन हर व्यक्ति जीता है, वास्तव में अपने लिए जीता है, क्योंकि जीवन है जीने के लिए है, यही मूल उद्देश्य है जीवन का। संबंध उसके लिए बहुत सहायक है, जीवन जीने में बहुत सहायक है, और धन और वस्तुएं भी उसमें सपोर्ट सिस्टम का ही कार्य करते हैं, एक सपोर्ट का काम करते हैं। लेकिन मूल जो अस्तित्व है वो जीवन का ही है, महत्व सबसे ज्यादा जीवन का है, इसलिए जीवन को महत्व देना है। यदि वास्तव में आप अपने जीवन से निराशा को भगाना चाहते हैं, निराशा मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, तो ये आवश्यक हो जाएगा कि आप अपने जीवन के हर पार्ट के लिए जीने के सिद्धांत बनाने होंगे, और उन सिद्धांतों पर आपको चल करके अपने जीवन में सदा खुशियों का, सुख का, आनंद का अनुभव करना होगा, और निराशा से सदा के लिए आप मुक्त हो जाएंगे। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जीवन में निराशा ना आए, उसके लिए जीवन जीने के सिद्धांत बनाने होंगे और उनके अनुरूप चलना भी होगा। ये आप करके देखें, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में करके देखें, फिर देखें आपके जीवन में निराशा आपको छू भी नहीं सकेगी। हमने देखा है, बहुत लोगों को नजदीक से देखा है, सुना है, उनकी बातें भी सुनी है कि सबसे ज्यादा निराशा उनको
जीवन में कभी कोई असफलता होती है तो निराशा वहां आती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। उसमें तो वो अपने आप को पुनः आशावान बना लेते हैं, खड़े हो जाते हैं, आगे कदम बढ़ाते हैं। लेकिन जब कोई उनके अपने लोग, अपने संबंधी, जब जिनों के साथ उनका संबंध है, जिनके लिए वो समर्पण भाव से जीवन जी रहे हैं, लेकिन वह कभी धोखा देते हैं या रिश्ता तोड़ लेते हैं, कोई भी रिश्ता हो, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी या दोस्त का रिश्ता या अन्य कोई रिश्ते, जो भी रिश्ते हैं उनमें से कोई भी आप उन्हों के साथ बड़े समर्पण भाव के साथ चल रहे थे, भरोसे के साथ चल रहे थे, लेकिन वो जब आपके साथ रिश्ता तोड़ते हैं, आपको किसी कारणवश कहीं से धोखा मिलता है किसी रिश्ते में, तो व्यक्ति ज्यादा निराश होता है और उसके जीवन में अधिक निराशा आती है। उसका कारण यही है क्योंकि सत्य को यदि वो स्वीकार करके चले, जैसे संबंध के लिए है, प्रेम, भरोसा और सम्मान जहां पर है वहीं पर संबंध है। हर संबंध में प्रेम होगा, भरोसा होगा, सम्मान होगा। यदि है तो कहा जाएगा संबंध है, यदि ये टूट जाए तो संबंध ही नहीं है, फिर एक औपचारिकता रह गई, एक वर्चुअल रिलेशन रह गया, एक नाम का रिश्ता रह गया। फिर जब वो रिश्ता है ही नहीं तो फिर निराशा का प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन इस सत्य को न स्वीकार करके वो जानते होते हैं, ये समझ रहे होते हैं, क्योंकि संबंध के बीच में क्या, प्रेम, भरोसा, सम्मान ही हर संबंध का वास्तव में आधार है। और ये आधार ही टूट जाए उसके बाद भी वो भ्रमवश उसे स्वीकार करते रहते हैं कि नहीं, मेरा इसके साथ संबंध है, जिसके कारण फिर वो व्यक्ति जब धोखा देके साथ छोड़ देता है, तब उन्हें बहुत ही निराशा जीवन में महसूस होती है, तो वो जीवन में निराशा का अनुभव करते हैं। उसका कारण यही है। इसलिए यदि ये समझ करके चला जाए कि संबंध में प्रेम, भरोसा और सम्मान आवश्यक है, यदि है तो संबंध है, यदि टूट जाए तो संबंध ही नहीं है, फिर अफसोस किस बात की, निराशा किस बात की। और एक सिद्धांत और है, जो व्यक्ति का संबंध स्वयं के साथ मजबूत होगा, उसी का संबंध अपने संबंधों के साथ भी मजबूत होगा और उसे निराशा दूर दूर तक कभी भी छू भी नहीं सकेगी। इस वास्तविकता को समझ करके चलना होगा। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में, हर लक्ष्य में सफल रहें। आज का विषय है जीवन में निराशा। आपका जीवन सदा आशाओं से भरा रहे, इसीलिए किसी विद्वान ने कहा भी था, आशा ही जीवन है। और आपके जीवन में प्रेम, सुख, शांति, आनंद हो, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहे, मुस्कुराते रहे। धन्यवाद।